अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिड व्यू विजेट के बारे में। ग्रिड व्यू हमारे पास यूज़ होता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कितने एलिमेंट्स आपको अलाइन करने हैं। बट ग्रिड का मतलब यही समझ लें कि रो में कितने एलिमेंट दिखाने हैं और कॉलम में कितने हैं। ठीक है, सो ग्रिड लाइन को बोलते हैं, समझ लें कि लाइन में, एक लाइन में कितने एलिमेंट दिखाने हैं और कॉलम में कितने एलिमेंट, बेसिकली वर्टिकली लाइन में कितने दिखाने हैं। इसके और बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, वो सारे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉडी के अंदर मैं देता हूँ जी ग्रिड व्यू। सबसे पहले इसका जो हमारे पास है ना काउंट, ये बेसिक सा हमारे पास है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी आ रही है, ये आ रही है क्रॉस एक्सिस काउंट। इसको बेसिकली इसमें स्पेसिफाई करना है कि ग्रिड में हॉरिजॉन्टली ये दिखाएगा अभी कि हॉरिजॉन्टली 2 एलिमेंट मुझे दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ कंट्रोल स्पेस करके, इसमें कंट्रोलर, रिवर्स फिजिक्स, ये सारी हैं। चिल्ड्रन के भी देखते हैं, बाकी सारी देखते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे कंटेनर्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इन कंटेनर्स के। ये कंटेनर्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इनको कर दें अनकमेंट एंड देन वी आर रेडी टू गो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कंटेनर आ चुके हैं। ठीक है, 8 कंटेनर है, डिफरेंट कलर्स हैं उनके। ये देखना, ये स्क्रॉलेबल है, वर्टिकली स्क्रॉलेबल है। और ये देखना 2 कंटेनर्स उसने एक ग्रिड के अंदर बेसिकली दिखाए। इसे ग्रिड बोल लेंगे, रो बोल रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली जिस तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 करता हूँ तो हमारे 3 कंटेनर्स जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, अब देख लें कंटेनर्स की हाइट 200 मैंने स्पेसिफाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे वो श्रिंक किए जा रहा है उसे। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो 5 कंटेनर्स दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 कंटेनर करता हूँ, मैं सारे के सारे एक ही लाइन में दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखें सारे के सारे एक में आ गए। ठीक है, श्रिंक हो गए। कंटेनर विजेट यूज़ किया है, कोई मर्जी विजेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको 2 ही कर देते हैं। इसमें जो बाकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें वो हैं मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, बेसिकली ये ग्रिड के दरमियान स्पेसिंग समझ लेंगे, रोज़ और कॉलम के दरमियान समझ लें स्पेसिंग। इसमें ये हॉरिजॉन्टली करेगा स्पेस। मेन एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा इसका। अभी ये देखें हॉरिजॉन्टली, ये एक है, पहली रो समझ लें इसे, ये पहला ग्रिड समझ लें, ये दूसरा है, ये तीसरा। ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अभी इसको हम वर्टिकल स्पेस के लिए हमारे पास क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग है। क्रॉस एक्सिस को भी मैं 20 दे दूंगा, तो अब ये दरमियान से भी आ जाएगा। ये देखें, अब ये दरमियान में भी इनकी स्पेस आ गई है। सो क्रॉस एक्सिस में वर्टिकली भी स्पेसिंग आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर पैडिंग है। पैडिंग ऑब्वियसली आप दोगे, एज इन सेट्स देता हूँ मैं। ठीक है, एज इन सेट्स डॉट ओनली मैं दे रहा हूँ इसको। फॉर एग्जांपल क्या दूँ, इसके अंदर मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट में फॉर एग्जांपल 20 दे रहा हूँ, राइट में फॉर एग्जांपल 30 दे रहा हूँ। सो दैट्स इट। अब ये लेफ्ट और राइट से देखें पैड हो गए हैं। ठीक है, 20-30 के हिसाब से। अच्छा, अब पैडिंग होगी, और क्या करना है, पैडिंग एंड देन इसके अंदर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई ख़ास इसके अंदर। और हाँ, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो, ये बेसिकली चाइल्ड की हाइट और विड्थ रेशो होती है। ठीक, इसमें जो पहला यहाँ पे हम नंबर देंगे, ये बेसिकली इसकी विड्थ है, और ये हमारे जो बाद में दिया है 2, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब 1/2 दे दिया, इसका ये मतलब है कि जो इसकी ये 1 है ये इसकी विड्थ है, ये जो 2 है ये इसकी हाइट समझें। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो 2 टाइम्स होगी इसकी विड्थ से। अब फॉर एग्जांपल ये देखें जो भी कंटेनर्स आए हुए हैं, इनकी जो हाइट है वो विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 टाइम्स बिगर होंगे। ठीक है, सो ये देखें 3 गुना। अब फॉर एग्जांपल मैं हाइट और विड्थ दोनों इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं 1/1 दे दूँगा। ठीक है, सो ये देख लें स्क्वायर में आ गए। और हाँ, अगर मैं विड्थ ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं 2/1 दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे विड्थ जो 2 टाइम्स है इसकी हाइट के। सो ये लें, अब विड्थ इसकी ज़्यादा है और हाइट इसकी कम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं 1/1 ही दे देता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर में ही देखना है इसे। दैट्स इट। अच्छा, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम इसको बिल्डर के अंदर देखेंगे। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जी। सबसे पहले तो एक काम करें कि ये पैडिंग इसकी उड़ाएं, और इन 4 प्रॉपर्टीज़ को मैं कर लेता हूँ कट। अच्छा, अभी देखें इसके अंदर करेंगे बिल्डर। अब बिल्डर यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे मैंने ना 8 कंटेनर यूज़ किए हैं। अगर मुझे 100 कंटेनर बनाना है तो मैं 100 दफ़ा कंटेनर्स नहीं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्डर का यूज़ करूँगा। जिस तरह लिस्ट व्यू बिल्डर हमारे पास होता था, उसमें हम मल्टीपल आइटम्स बना सकते हैं। सो लिस्ट व्यू बिल्डर का, इसमें ग्रिड व्यू बिल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये आइटम बिल्डर, ग्रिड डेलीगेट और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम है। अच्छा, आइटम बिल्डर में सबसे पहले ग्रिड डेलीगेट में हमें देना है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हमें देना है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, इसको सिंपली कॉपी करें एंड देन यहाँ पे पेस्ट करें सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं पहले वाला यूज़ कर रहा हूँ, फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस
काउंट, ठीक है। इसके अंदर वो ये सारी की जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये चारों की चारों इसके अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। बिल्डर के अंदर इसके अंदर यूज़ करनी है ये सारी की सारी। सो खैर अभी भी ये रेड है क्योंकि इसके अंदर हमें एक तो आइटम काउंट देना है, ठीक है। आइटम काउंट क्या होता है कि कितने आइटम्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं, मैं 10 दे रहा हूँ। और आइटम बिल्डर देना है, आइटम बिल्डर में आपको आइटम बिल्ड करना है। इसमें जो पहला आर्गूमेंट होगा वो होगा आपका कॉन्टेक्स्ट, एंड जो दूसरा आर्गूमेंट होगा वो होगा आपका इंडेक्स। देन कॉल बैक देना है, मैं यहाँ पे कॉल बैक में कंटेनर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन कंटेनर के अंदर मैं चाइल्ड दे रहा हूँ टेक्स्ट विजेट जो है इसका फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ इंडेक्स। एंड देन इसको फॉर एग्जांपल क्या करें, इसको स्टाइल भी कर देता हूँ ताकि दिखे आपको, ठीक है। स्टाइल फॉर एग्जांपल इसको देंगे टेक्स्ट स्टाइल, एंड देन इसको फ़ॉन्ट साइज़ देंगे फॉर एग्जांपल हम 34। इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। सो ताकि ये अच्छे से दिखे। और इसकी हाइट जो है कंटेनर की ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 200, और कलर इसका मैं कर देता हूँ पिंक, ठीक है। कलर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसका कलर्स डॉट पिंक। सो दैट्स इट। अब ये हमारा हो गया काम। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये 10 कंटेनर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये देख लें 10 बन चुके हैं, 2 उसने एक ग्रिड में डिस्प्ले करवाए हैं बेसिकली। अच्छा, अब मैं इसको नई लाइन पे लेके आता हूँ ताकि ये सारे का सारा कोड आपको दिखे। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर ना मैंने 10 यूज़ किया है। अब यहाँ पे बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले तो रिवर्स की प्रॉपर्टी देखें। रिवर्स बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ सो अब ये एंड से दिखेगा, ठीक है। ये देखें ये एंड से 0 से स्टार्ट हुआ है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा, ठीक है। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं करूँगा। रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे इसे, ठीक है। सो नीचे से विजिट स्टार्ट होंगी पैक होना। अब इसी तरह अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये फॉल्स होता है, अगर इसको फॉल्स कर दें तो ये दोबारा से शुरू से ये देखें 0 1 और ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। सो खैर ये था रिवर्स। देन हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर मैं दिखा दूँ आपको, पैडिंग देख ली, कंट्रोलर है, फिजिक्स है स्क्रॉलेबल। ये बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है स्क्रॉल फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप इसको नेवर स्क्रॉलेबल बना दोगे, ठीक है, तो फिर ये स्क्रॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स, नेवर स्क्रॉल फिजिक्स, इसमें ये स्क्रॉल नहीं करेगा। ये देखें ये स्क्रॉल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये यूज़ कर सकते हो अगर आप स्क्रॉलेबल नहीं बनाना चाहते उसे। खैर मैं ये उड़ा रहा हूँ फिजिक्स को। अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी क्लिप बिहेवियर। ये पता ही होगा यार, ये क्लिप कर देगी जो भी विजिट बाहर जाएगा। स्क्रॉल डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास होती है एक्सिस डॉट वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके आपको दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल में बेसिकली क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा। ये देखें पहले वर्टिकल करता था, अब ये हॉरिजॉन्टली करता है, ठीक है। अब देखें जब ये हॉरिजॉन्टल मैंने इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन बेसिकली चेंज की है तो अब देखें ये 2 एलिमेंट कॉलम में दिखा रहा है। अब ग्रिड आपका इस तरह वर्टिकली बन चुका है, समझ लें। अब आपका कॉलम बन चुका है, कॉलम में ये 2 दिखा रहा है, ठीक है, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड बोलो 3 में करूँगा तो यहाँ पे 3 दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो ये 6 दिखाएगा, ठीक है, ये 6 दिखाएगा ये बाकी। सो या इस तरह आप इसको स्पेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह ये काम कर रहा है और इसकी समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें हमारा रह गया कंट्रोलर सिर्फ, ठीक है। कंट्रोलर डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ होता है और कंट्रोलर मैं बाद में देखता हूँ। पहले एक काम करें, पहले इसके अंदर ना हमारे पास एक फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाते हैं। ये मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाते हैं। इसको मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पे एंड देन इसको अनकमेंट करें सबसे पहले तो, एंड देन ये लिस्ट ऑफ आइकन्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ करूँगा इस टेक्स्ट विजेट की बजाय, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ इधर से और इसको आइकन लिस्ट नाम है इसका, ठीक है। सो सिंपल आइकन लिस्ट एंड देन इसके अंदर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा, ठीक है। इंडेक्स आपको पता होगा 0 से लेके मैक्सिमम उस तक मूव करता है। ये 0 से लेके 9 तक करेगा क्योंकि आइटम काउंट 10 दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कर दूंगा आइकन लिस्ट की लेंथ ताकि ये लिस्ट को पूरे के पूरे को ट्रैवर्स करे। सो दैट्स इट। अच्छा जी, अब देखें, अब हमारा ये वो आ चुकी है, लिस्ट आ चुकी है। बेसिकली जो भी हमारी आइकन लिस्ट थी मैं 2 कर दी हैं, ये आ चुकी है, ठीक है। सो इस तरह आप इसके बहुत सारे वो हो सकते हैं कि सेटिंग वेटिंग बनाने में या इस तरह की कोई कंटेनर में आप यूज़ कर सकते हो इसको। अच्छा, इसका जो एक रह गया हमारे पास कंट्रोलर यार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो होती है स्क्रॉल कंट्रोल
स्क्रोलर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली, कि कौन से ग्रिड पे जाना है, एंड पे जाना है, शुरू में जाना है, उसके लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोलर के लिए, मुझे यहाँ पे ना कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा ही दूँ, सो यहाँ पे कंट्रोलर लिखें और कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे बताएगा स्क्रॉल कंट्रोलर देना, ठीक है। स्क्रॉल कंट्रोलर में यहाँ पे करता हूँ कॉपी, और ये हम बनाएंगे यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोलर, अपना माई नाम होगा, एंड देन इसको स्क्रॉल कंट्रोलर, दैट्स इट, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। अब हमारा ये कंट्रोलर, अब हम माई कंट्रोलर यहाँ पे दे देंगे। अब इस कंट्रोलर के साथ हम अप और डाउन अगर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन्स बनाए हुए हैं 2, ठीक है। इन दोनों बटन्स को मैं उठाता हूँ और मैं एक्शंस प्रॉपर्टी जो ऐप बार के अंदर हम देते हैं उसके अंदर मैं इन 2 बटन्स को देता हूँ, ठीक है। और देन इनके अंदर मैं अप और डाउन मूव करवा दूँगा उसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा माई जो मेरा कंट्रोलर है डॉट लिखूँगा जंप टू, हमारे पास आ गया मेथड, ठीक है। अब ये देखें, इस मेथड के अंदर वैल्यू देनी होती है। अगर मैं 0 देता हूँ तो ये पहले ग्रिड पे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एंड वाले ग्रिड पे जाना है तो मैं इस बटन पे आता हूँ, ठीक है। इस बटन के ऑन प्रेस के अंदर मैं लिख देता हूँ माई डॉट पोजीशन नहीं, यहाँ पे भी जंप को ही कॉल करना है, लेकिन उसके अंदर हमें जो देनी है वो हमें देनी है बेसिकली माई डॉट पोजीशन एंड देन डॉट मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट। सो यहाँ पे अब ये एंड पे मूव करेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम जो एंड पे मूव करेगा ये, और ये वाला जो है ये पहली वाली उस पे जाएगा, शुरू वाले ग्रिड पे या रो पे। मैं रन कर देता हूँ। अब ये दोनों बटन आ जाएंगे यहाँ पे और हम क्लिक करके, अब ये देखें आ चुके हैं। अभी हम शुरू में हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें एंड पे चलेंगे आप स्क्रॉल करके, ठीक है। मैं ये वाला करता हूँ तो दोबारा शुरू में आ गए, ठीक है। सो इस तरह आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो इसको, ठीक है। मैंने 0 दिया है। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, डॉट एनिमेट का भी है, ठीक है। सो एनिमेट बेसिकली उतने टाइम के बाद ये स्क्रॉल करेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब उस ड्यूरेशन में स्क्रॉल करेगा। डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मैं खैर यहाँ पे एक्शंस जो हैं ये सारे का सारा उड़ा रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर को भी मैं उड़ा रहा हूँ, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट चीज़ थी, वो थी कि इसके यूज़ केसेस। यार मैं ओरिएंटेशन में इसको यूज़ करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो हमें यहाँ पे 2 दिखाने हैं, ठीक है। 2 कंटेनर दिखाने हैं एक उसके अंदर। अगर हमें लैंडस्केप आ जाए तो हमें 4 दिखाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिल्ड के अंदर आता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ पेस्ट। इसमें बेसिकली मैंने ओरिएंटेशन बनाई है जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में बना चुके हैं। इसमें ओरिएंटेशन बनाई है और ये काउंट वेरिएबल है। और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि अगर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट आती है तो काउंट के अंदर 2 दे दो, अदरवाइज़ काउंट के अंदर 4 दे दो, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगी तो 2 आ जाएगा काउंट के अंदर, अदरवाइज़ 4 आ जाएगा अगर लैंडस्केप होती है तो। अब यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे काउंट वेरिएबल दे देना है एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, मैं रन कर देता हूँ फिर भी इसे एक दफ़ा, एंड देन दैट्स एंड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी पोर्ट्रेट है, 2 आ रहा है। मैं इसको लैंडस्केप के अंदर करता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ है यार, वेट अच्छा यार, ये आ गया, ठीक है। अभी देख लेंगे 4, यार बहुत ही ज़्यादा स्लो हुआ वैसे की वजह से। अब ये 4 आ गया, ठीक है। सो इस तरह आप इसका यूज़ केसेस और बहुत सारे हो सकते हैं। लैंडस्केप ये अब ये रिस्पॉन्सिव वो बन गया UI, ऐसे समझ लें कि पोर्ट्रेट में डिफरेंट आ रहा है और लैंडस्केप में डिफरेंट आ रहा है। सो इस तरह डिफरेंट चीज़ें इसके साथ आप कर सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू क्या कुछ करना।